are going to start now with uh, uh, afterwards of the Mendeleev's periodic table and हम बात कर रहे हैं देखिए मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की मैं इससे पहले बात आपको बता दूं क्योंकि हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, अगर मेंडलीव्स में आपको डाउट्स हैं तो मेंडलीव के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आप मुझसे डाउट्स पूछना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जो है मैं आपको मेंडलीव के बारे में बता दूं जो उसमें बेसिक उसके पॉइंट्स हैं। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के कुछ जो बेसिक पॉइंट्स हैं आप समझिए। देखिए उसके पीरियड्स कितने हैं और ग्रुप्स कितने हैं ये सारा तो आपने देख लिया। आपने ये भी देख लिया कि एलिमेंट्स को जो है उनके एटॉमिक वेट्स के अकॉर्डिंग जो है अरेंज किया गया था, ठीक है। अच्छा, और साथ में मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की जो अच्छी बात थी वो ये थी कि जो एलिमेंट्स जो कि अनडिस्कवर्ड भी थे, ठीक है, वो भी जो है उसमें कंसीडर किए गए लेटर ऑन, ठीक है। जैसे गैलियम था जिसको कि एका एल्यूमिनियम कहा गया, ठीक है। हाँ बिल्कुल, प्रॉपर स्पेसिस वर लेफ्ट। आप अब देखेंगे, ठीक है, जो कल मैंने आपको लिटरेचर दिया था उसमें आप देखेंगे एल्यूमिनियम की जगह खाली है नीचे, ठीक है। तो इसलिए जो है उसमें जो था जैसे गैलियम जो था उसके तो एक का एल्यूमिनियम एक का सिलिकॉन, ठीक है। तो जो स्पेसिस वेकेंट थी वो जो है लेटर ऑन जब ये एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो उनकी प्रॉपर्टीज वही आ रही थी जो कि हमारे मेंडलीफ ने जो है कहा था, प्रिडिक्ट किया था, ठीक है। ये मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल की जो है अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद जो है हाँ मतलब देयर वर सम थिंग्स, ठीक है, जो कि वो फुलफिल नहीं कर पा रहा था। जैसे कि ड्रॉबैक्स जो थे इसके, दैट वाज कि पहली बात तो ये थी कि जब ये सुन लीजिए पहले, पहली बात तो ये थी कि यहां पर जो है जो एटॉमिक मासेस के बेस पे एलिमेंट्स को कैटेगराइज किया था, तो क्योंकि आइसोटोप्स के भी अलग मासेस होते हैं तो इसलिए, लेकिन उनको अलग रखना चाहिए था, लेकिन उसने आइसोटोप्स के लिए कोई स्पेसिफिक जगह नहीं रखी। जैसे हाइड्रोजन के ही 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, तो तीनों के लिए अलग जगह नहीं रखी थी, ये उसकी लिमिटेशन थी, ठीक है। और जो है हाँ बिल्कुल, नोट्स आप बना लीजिए उसके जो है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि वो यहां पर जो है आपने देखा होगा कुछ एलिमेंट्स जो थे वो एटॉमिक मासेस के बेस पे अगर अरेंज करते तो जो है जैसे आर्गन था वो पोटाशियम के बाद आता, लेकिन एक्चुअल में उसने जो है उनको पहले रखा, ठीक है। ऐसे ही टेल्यूरियम जो है वो आयोडीन के बाद आता, ठीक है, लेकिन उसने पहले रखा, ठीक है। और वैसे ही कोबाल्ट जो है निकल के बाद आना चाहिए था, ठीक है। तो इस तरह से जो है एलिमेंट्स को उसने थोड़ा अपना दिमाग भी लगाया कि भाई अरेंज ही नहीं करना है, सिर्फ एटॉमिक वेट के बेस पे अरेंज नहीं कर देना है रैंडमली। इसमें अगर कहीं पर एटॉमिक वेट काम नहीं कर रहा है तो उसने उनकी पोजीशंस जो है चेंज भी कर दी। इज इट ओके? ठीक है। अच्छा, और आपने किसी ने बीच में कहा कि वर्टिकल कॉलम्स वाला जो है समझा दें। एक मिनट, अब मैं समझ गया। आप जो है क्योंकि मुझे सुन लीजिए, मोक्षया कह रहा है कि सर उसने हाइड्रोजन और एक मिनट, एक मिनट, हाँ सुन लीजिए, उसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही क्यों लिया, कोई और क्यों नहीं? सर प्रॉपर्टीज तो किसी और के साथ भी तो मैच कर सकती हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया मतलब मैं समझा नहीं। सबसे पहली बात, ये किसने कहा कि उसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही लिया? ये कहां पर?
अच्छा, सब ग्रुप्स में डाउट्स हैं, कोई बात नहीं, सुन लीजिए। देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसे ये कह रहा है यहाँ पे कि जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं उनको जो है पीरियड्स बोला जाता है। सुनते जाइए, ठीक है ना, मैं इस टाइम पे पेज नंबर 4 की बात कर रहा हूं, ठीक है, पॉइंट, और उसमें कहा गया है कि जो फर्स्ट पीरियड है उसमें दो ही एलिमेंट्स हैं जो कि वेरी शॉर्ट पीरियड कहलाता है। हीलियम और हाइड्रोजन, उसमें दो ही एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद जो है यहां पर आप देखिए सेकंड पीरियड जो है 8 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स हैं, 18 जो है एलिमेंट्स हैं फोर्थ में, और फिफ्थ में जो है 18 है, सिक्स्थ में 32 है, और 7 जो है इनकम्प्लीट पीरियड है। पहले मुझे बताओ, आपको इसमें डाउट है क्या? अच्छा, सुन लीजिए। अब ये मैं हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा था जिनको कि पीरियड्स बोला जाता है, ठीक है। अब ये सब ग्रुप जो है, समवन इज सेइंग सब ग्रुप, ठीक है। देखो, एक मिनट, जो सब ग्रुप बनाया हुआ है ना, जैसे मतलब उसने जो यहां पर आप देख रहे हैं जो वर्टिकल कॉलम्स बनाए हुए हैं वो 8 बनाए हुए, ठीक है, मतलब अगर जीरो को इंक्लूड कर दें तो 9 बनाए हुए हैं। जो हमारा मॉडर्न साइज का पीरियोडिक टेबल है उसमें जो है ये 18 है। तो अगर उसको 8 में एडजस्ट करने हैं तो उसको सब ग्रुप भी बनाने पड़ेंगे। मतलब एक जो वर्टिकल कॉलम है उसमें भी दो हैं, ए एंड बी। इज इट ओके? तो जैसे अगर आप पहले की ही बात करें 1A एंड 1B, तो इसमें क्या है कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये जो है आप समझिए बिकॉज दे आर एल्कली मेटल्स, तो ये जो है हमारे किस तरफ है, ये हमारे जो है राइट लेफ्ट साइड पे आ गए हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड जो है एक्चुअल में हो क्या रहा है, इसने जो है जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स थे, क्योंकि उनके लिए कोई स्पेसिफिक जगह नहीं थी, तो जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक जो था जो बीच की जगह घेरता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाला, है ना, आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखा हुआ, बीच से पतला है फिर इधर इधर बड़ा है, तो जो बीच का हिस्सा है उसने कंप्रेस करके इसी में उसने ट्राई की है, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स को उसने इसी में फिट किया, इसीलिए ए और बी जो है ये ग्रुप्स बनाने पड़े, ठीक है। अगर आप देखोगे ना थर्ड ग्रुप के बाद जो है, तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम जो 21, 22, 23, 24, 25, 28 यहां तक के जो एलिमेंट्स है ना, वो पता है क्या है, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो है बीच में उसने मर्ज करके सब ग्रुप्स में डाल दिए हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है ए और बी में डिफरेंस जो है ये है कि अलग प्रॉपर्टीज है, ए और बी की जो प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल अलग है, ठीक है। मतलब उनमें आप कोई सिमिलरिटी मानिए ही नहीं, ठीक है। उनमें जो सिमिलरिटी है वो आप, हाँ ये जरूर है, एक एक मिनट मेरी बात समझते जाइएगा, ठीक है। मतलब ऐसे तो, मतलब लेकिन उसने ऑक्सीडेशन नंबर्स के बेस पे ट्राई किया कि जैसे जो हमारा, अगर आप थर्ड ग्रुप को देख, सॉरी, अगर आप सेकंड ग्रुप को देखें, तो जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं उनकी कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर जो है +2 है, तो उसी तरह से जिंक, कैडमियम, मरकरी के भी +2 ही ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है इसने ऐसे जो है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम ये +3 वाले हैं, तो स्कैंडियम, ये यट्रियम एंड लेंथेनम जो है ये भी +3 वाले हैं, ठीक है ना। तो उसने अपनी तरफ से जो है ये किया। संश्रय जी डाउट पूछो, ठीक है। पेज नंबर 4 पैरा 2 लाइन 3, ठीक है। एक मिनट, अब मैं ये देख लेता हूं, पहली लाइन से मैं पढ़ रहा हूं। Mendeleev's periodic table was later modified after discovery of inert gases and several other elements. The inert gases were placed in new group 0. Each long period was divided in two series named as odd and even on serial number. ठीक है, अब सुन लीजिए, each long period was divided, each long
named even odd depending upon serial number. The first 7 elements formed the even series and last 7 elements first 7 elements formed the even series and last 7 elements formed the odd series. This one, the vertical group were further divided in two subgroups. मुझे लगता है मतलब लाइन नंबर ये 3 4 से जो है आपको डाउट आ रहा है, ठीक है। देखिए यहां पर जो है जो लिखा हुआ है कि 1 मिनट, each long period divided in two series named odd and even depending on serial number, ठीक है। अच्छा, और first 7 elements formed the even series and last 7 elements formed the odd series. ओके, तो ये समझिए इस चीज को, जैसे आप देख रहे हैं यहां पे कि जो पीरियड है, हाँ वर्टिकल से पहले मैं समझ गया, वर्टिकल से पहले की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो जो अपना जो पीरियड है ना, जो इधर से इधर को पीरियड स्टार्ट हो रहा है, उसको उसने दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया, पहले वाला ऑड और दूसरे वाला इवन। सुन लीजिएगा मेरी बात। हाँ, बेरिलियम इज एन अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है, सुन लीजिए। तो उसमें अगर आप देखें शंकर जी, अगर आप सारे जैसे आप कंसंट्रेट कीजिए एक लाइन पे, जैसे किसी भी आप सीरीज को देख लें, तो उसमें क्या हो रहा है कि अगर आप नोबल गैसेस को हटा भी दें, तो जो सात सात यहां पे ग्रुप्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब उसमें कितने एलिमेंट्स हो गए? 14 हो गए। अगर आप जो है 7 ग्रुप्स को ले लें, तो कितने उसमें एक लाइन में कितने एलिमेंट्स आ गए? 14 आ गए। तो उसने पहले 7 वाले को ऑड कहा, दूसरे 7 वाले को इवन कहा। ये मतलब है जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन में आधे फर्स्ट एलिमेंट्स जो है वो ऑड में आ रहे हैं, और जो आधे हैं वो इवन में आ रहे हैं। ऑड इवन मतलब 1 और 2 नंबर। इज इट ओके? हाँ, नहीं एग्जाम्पल जैसे जैसे आप मान लीजिए, यहां पर सुन लीजिए मेरी बात, जैसे 7 की जहां तक बात है, आप मान लीजिए कि जो फोर्थ ए तक के एलिमेंट्स हैं वो इवन हो गए, फोर्थ ए के बाद जो है वो ऑड एलिमेंट्स हो गए। फर्स्ट 7 वर, है ना, उसने कहा जो सारी रो है उसके फर्स्ट 7 जो थे वो इवन थे, और लास्ट के जो थे ऑड थे, और लास्ट के जो थे वो इवन थे। बस इतनी सी बात, ठीक है। और यहां पर ये भी नहीं कह रहा कि उनकी प्रॉपर्टी में डिफरेंस क्या है। आपके पास जो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है वो एक फॉर्म है, शॉर्ट पीरियोडिक टेबल है, क्योंकि एनसीईआरटी में यही मेंशन्ड है तो हमने इसको यही पिक किया हुआ है, ठीक है। इसकी मॉडिफाइड वर्जन भी है, ठीक है। अच्छा, अब सुन लीजिए, फिर से सुन लीजिए। मैंने कहा कि यहां पर जो हमारे जो ये एक पीरियड है, एक पीरियड में जो फर्स्ट 7 एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे 14 डिविजन्स हैं, तो जो पहले 7 होंगे वो जो है ऑड वाले हो गए, और जो अगले 7 हैं वो इवन वाले हो गए। दैट्स ऑल, ठीक है, ओके। अब सुनिए, ऑड एंड इवन इज बेसिकली 1 एंड 2, क्योंकि 1 एंड 2 जो है उसने बड़ी नंबरिंग दे रखी थी ना, तो इसलिए जो है उसने इसको ऑड एंड इवन कहा। अच्छा सुन लीजिए अब, तो ईच लॉन्ग इन टू सीरीज नेम्ड एज ऑड एंड इवन डिपेंडिंग ऑन सीरियल नंबर। चलिए, अच्छा अब सुनिए, अब नेक्स्ट जो है किस में डाउट है, मेरिट्स में या डीमेरिट्स में? 1 मिनट, मेरिट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, ओके। सो लेट मी कम, कि हमने मेरिट्स में आपको कहा क्या था। देखिए यहां पर यह है कि
स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एलिमेंट मोर सिस्टमेटिक, मतलब सिस्टमेटिक तो हो गया, मुझे लगता है सेकंड पॉइंट में लोगों को डाउट हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या था, देखिए इसने कहा देयर आर सेवरल वेकेंट पोजीशंस फ्रॉम विच द गाइडेंस ऑफ डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स वाज फाउंड, द रेक्टिफिकेशन ऑफ एटॉमिक वेट वाज डन ऑन सेवरल एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम शो सिमिलरिटी इन their properties, so it was considered that valency of beryllium is 3 like aluminium, hence the atomic weight B, ठीक है, इक्वलेंट वेट इनटू वैलेंसी। ठीक है, अब सुन लीजिए ये मेरिट क्यों आ रहा है। देखिए देखो, पहले आप मेरी बात को समझते जाइए, पहले क्या था, जो क्योंकि आपको ऊपर डायगोनल रिलेशनशिप एक समझाया गया है, डायगोनल रिलेशनशिप में यह कहा गया है कि जो बेरिलियम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो एल्यूमिनियम से मैच करेंगी। सही बात है, जस्ट एक मिनट दीजिए मुझे। बेरिलियम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो एल्यूमिनियम से मैच करेंगी। ठीक है, तो ऐसे में जो है ये कह दिया गया कि भाई बेरिलियम की एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 पॉजिटिव है, एल्यूमिनियम अगर 3 पॉजिटिव है तो बेरिलियम को भी 3 पॉजिटिव ही होना चाहिए। इज इट ओके? सुनते जाइए। तो एक्चुअल में लोग इस फॉर्मूले को फॉलो करते थे कि एटॉमिक वेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। अब सुन लीजिए, आप जो है अभी आपने इक्विवेलेंट वेट नहीं पढ़ा है, क्योंकि नहीं, इट इज नॉट वेल, हाँ ये लेकिन अभी तो हमारे पास जो है ना एटॉमिक वेट निकालने के लिए जो है और भी तरीके आ गए हैं ना, अदरवाइज हाँ बिल्कुल सही है, 100% ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी वैलिड है, 100%। ठीक है, बिल्कुल राइट है। लेकिन ठीक है, सुन लीजिए, ठीक है, अब तो यहां पर जो है क्योंकि डायगोनल रिलेशनशिप की वजह से बेरिलियम और एल्यूमिनियम को कह दिया गया था कि भाई ये सिमिलर प्रॉपर्टी वाले हैं, तो क्योंकि बेरिलियम का जो इक्विवेलेंट वेट आ रहा था वो आ रहा था 4.5 और वैलेंसी इन्होंने अपनी तरफ से 3 लगा दी कि भैया इसकी प्रॉपर्टीज मैच करती हैं किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ, तो 13.5 जो है ये आ गया। तो उन्होंने जो है ठीक है इसको एल्यूमिनियम के साथ मैच कर दिया। ठीक है, सुन लीजिए, लेकिन मेंडलीफ ने क्या किया कि उसने कहा कि भैया अगर ऐसे होगा तो एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग जो है ये बेरिलियम हमारा सूटेबल जगह पे नहीं आ रहा है, तो उसने करेक्ट किया इसको कि भैया इसकी वैलेंसी 3 नहीं होनी चाहिए, इसकी वैलेंसी 2 होनी चाहिए, तो 4.5 इंटू 2 करके 9 उसको एटॉमिक मास दिया गया, एटॉमिक वेट जो है उसको 9 दिया गया, उससे बेरिलियम अपनी सही जगह पहुंचा। इज इट ओके? अच्छा, तो ये मेंडलीफ का जो है प्लस पॉइंट है। ठीक है, और अदर फीचर्स का 6th पॉइंट। ओके, अदर फीचर्स में है द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड ब्रिजिंग एलिमेंट्स बिकॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ सब ग्रुप्स ए एंड बी स्टार्ट्स आफ्टर दैट पीरियड। ठीक है, ऑल्सो दीज एलिमेंट मेंटेन सम सिमिलरिटीज प्रॉपर्टीज विद सब ग्रुप ए एंड बी एलिमेंट्स। ओके, सो थर्ड पीरियड को हम जो है ब्रिजिंग एलिमेंट्स कह रहे हैं। ब्रिजिंग क्यों कह रहे हैं, सुन लीजिए, ब्रिजिंग एलिमेंट सुन लीजिए, अब थर्ड पीरियड की मैं बात कर रहा हूं। थर्ड पीरियड को हम ब्रिजिंग इसलिए कह रहे हैं, आप देखिएगा कि थर्ड पीरियड के बाद ही सब ग्रुप्स स्टार्ट हुए हैं। अगर आप इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से रिलेट करके देखें तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में याद कीजिएगा जो अपना ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाली जो स्ट्रिप है ना, वो इनके बाद ही स्टार्ट होती है, थर्ड पीरियड के बाद ही स्टार्ट होती है। मतलब बोरोन, इस तरफ बोरोन एल्यूमिनियम आते हैं, फिर जो है नीचे डी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहां पे आते हैं, वो आते हैं मतलब पोटाशियम वाली लाइन में।
जो चौथा पीरियड है जहां से पोटाशियम स्टार्ट हो रहा है, पोटाशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम। इज इट ओके? सो जो 10 डी ब्लॉक वाला बीच का बॉक्स है, जो आप पीरियोडिक टेबल जानते हैं, उनको पता है, ठीक है ना, तो वो आते हैं किसके बाद? थर्ड पीरियड के बाद। तो इसलिए जो है थर्ड पीरियड को ब्रिज कह दिया कि भाई छोटे पीरियड्स और बड़े पीरियड्स के बीच में ये ब्रिज है ना, क्योंकि दैट वाज द लास्ट रो, इसलिए उसको ब्रिजिंग एलिमेंट्स बोला गया। और बोलें जी? हाँ, क्लासिफिकेशन में टी मेरिट्स का फिफ्थ पॉइंट, बिल्कुल ऐसे क्लियर बोला करो तो मैं जो हूं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ठीक है, डी मेरिट्स का फिफ्थ पॉइंट, ट्रांजिशन मेटल्स। एक मिनट, डी मेरिट्स का फिफ्थ पॉइंट, अच्छा, द रेयर अर्थ मेटल्स आर प्लेस्ड इन ग्रुप थर्ड ए एंड डू नॉट हैव सेपरेट पोजीशंस इन ये। आप पहले आप एक बात का ध्यान दीजिए, अगर आप इसके पीरियोडिक टेबल को इसके टेबल को देखेंगे, आपने देखा कि जो एलिमेंट्स है ना, लेंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स, जो सबसे लास्ट में है, उनको रेयर अर्थ मेटल्स बोलते हैं हम, ठीक है ना। जो सिक्स्थ पीरियड और सेवंथ पीरियड की ये बात कह रहा है, तो उनको ये कह रहा है कि उनको जो है आपने प्रॉपर जगह नहीं दी। ठीक है भाई, सिक्स्थ पीरियड, ठीक है, उनको कह दिया कि वो सिक्स्थ पीरियड के हैं, सेवंथ पीरियड के हैं, फिर भी आपने उनको अलग ला के रखा। ठीक है, तो इसलिए जो है उसका मतलब ये है कि लेंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स को जो है प्रॉपर प्लेस पीरियोडिक टेबल में नहीं मिली। भाई आपसे जब उन रोज में नहीं लिखा गया तभी आपने नीचे लिखा ना। 4f एंड 5f सीरीज का मतलब क्या है बेटा जी? आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में विकास, क्योंकि तुम तो पहले दिन से क्लास लगा रहे हो, ठीक है, हमने ये जो पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन है ना पूरी, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे है। तो 4f और 5f क्यों बोलते हैं? जब मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे आऊंगा ना तब, क्योंकि 4f 5f इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां से 4f भरना स्टार्ट होता है और अगला वाला 5f भरना स्टार्ट होता है एक्टिनाइड्स में, इसलिए 4f और 5f सीरीज इनको बोला। ठीक है, हाँ, और बोलिए। हाँ हाँ, बोलो बोलो मोक्षया जी, जनरल डाउट है। रिपीट 4f, डीमेरिट्स ऑफ थर्ड पॉइंट। ठीक है, ठीक है, ओके, एक मिनट। डीमेरिट्स का थर्ड पॉइंट में, क्योंकि जो मुझे जस्ट क्लियर लिख दिया कीजिए, ठीक है। तो यहां पर डीमेरिट्स जो है, सब ग्रुप एलिमेंट डू नॉट हैव सफिशिएंट सिमिलरिटीज इन देयर प्रॉपर्टीज देयर प्ले। देखो, आप भी जानते हैं कि सब ग्रुप ए और बी में तो डिवाइड कर दिया उसने, लेकिन बात यह है, आप देखें, जैसे आप स्टार्टिंग में ही देख लें, यहां पर जो है सब ग्रुप में जो एलिमेंट्स रखे गए हैं, ठीक है, ए एंड बी में, तो आप देख लो कि हमारे पहले की ही बात करते हैं। देखो पहले में आओ आप, पहले में फिफ्थ पीरियड पे आओ, तो रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंसियम जो है लेफ्ट साइड पे हैं, और साथ में कॉपर, सिल्वर, गोल्ड जो है राइट साइड पे हैं। तो भाई इनमें सिमिलरिटी है ही नहीं कोई। ठीक है, जो अपने रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंसियम है, वो बहुत रिएक्टिव मेटल्स हैं, ठीक है, और बहुत लाइटर मेटल्स हैं, कैन बी कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ। लेकिन जो अपने कॉपर, सिल्वर, गोल्ड हैं, वो हार्ड मेटल्स हैं। ठीक है, तो सिमिलरिटी नहीं है कोई, लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है उनको सेम ग्रुप में, सब ग्रुप में रखने का क्या लॉजिक था, ये जो है क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, आगे भी आप देखें, मतलब आगे अगर आप पीरियोडिक टेबल को समझते रहें, ठीक है, हाँ, डायगोनल रिलेशनशिप, ये सही बात पूछी जो है, ठीक है। तो डायगोनल रिलेशनशिप क्या है, मैं आपको बता दूं। डायगोनल रिलेशनशिप पहले जो है, देखिए होता क्या है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। अब होता क्या है, आप एक चीज देखें, कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप देखें,
जैसे मान लीजिए हम कोई भी पीरियोडिक टेबल का कोई भी हिस्सा ले लें एक, ऐसे। अब सुनिए, जैसे मान लो ये हो गया, यहां पर मैं लिख रहा हूं, व्हाट शुड आई राइट, एक मिनट, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ठीक है, और इसके सामने आ गया बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। सुन लीजिए, अब क्या है, आप लोगों को इतना मोटे मोटे तौर पे याद है कि जैसे अगर मैं रेडियस की ही बात करूं, सुनिए, आपको पता है कि रेडियस अलोंग द पीरियड जो है वो डिक्रीज करता है, ये पता है, साइज डिक्रीज करता है। अगर नहीं पता है कोई बात नहीं, तब भी चलेगा हमारा काम। और डाउन द ग्रुप जो रेडियस है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। जैसे एक प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूं, रेडियस की, हाँ ठीक है, मतलब आप ऐसे जो है ना समझ जाएं कि पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, अगर कोई प्रॉपर्टी इस तरफ घट रही है तो इस तरफ बढ़ेगी, अगर इस तरफ बढ़ रही है तो इस तरफ घटेगी, सही बात है, ऐसा ही होता है कोई भी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो मैं रेडियस का एग्जांपल ले रहा हूं, ये सारा मैंने एक्सप्लेन करना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, अभी तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं ना, ठीक है, क्योंकि मेंडलीफ है, ओल्ड है, तो अभी मैं प्रॉपर्टीज के बारे में ज्यादा नहीं, मैं जस्ट एग्जांपल कह रहा हूं। अब मान लो इसका जो रेडियस है, सुन लीजिए, इसका रेडियस जो है सम एक्स है, क्या है, एक्स है। अब जब आप इस तरफ बढ़ोगे तो क्या हो गया, मान लो सम एक्स प्लस वन हो गया, ये इस तरफ घटेगा ना, तो इस तरफ क्या कर दिया, एक्स माइनस वन कर दिया, इज इट ओके, कम हो गया थोड़ा। और इधर होगा तो सपोज एक्स प्लस वन हो गया, नीचे की तरफ बढ़ रहा है, ऊपर ऐसे हॉरिजॉन्टली जो घट रहा है, सही बात है, मैं जस्ट ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं कि मान लो इसका एक्स है तो इसका एक्स माइनस वन हो गया, नीचे को जाएंगे तो एक्स प्लस वन हो गया। तो अब अगर इस तरफ आएंगे तो क्या होगा, एक्स हो गया, क्योंकि एक्स प्लस वन माइनस वन क्या हो गया, ठीक है। अब सुनिए, तो लिथियम और मैग्नीशियम का रेडियस जो है वो एक्स ही आ रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि जो डायगनली जो एलिमेंट्स होंगे, डायगोनल रिलेशनशिप यही है कि पीरियोडिक टेबल में जो डायगोनली जो एलिमेंट्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज में काफी सिमिलरिटी होगी, यही डायगोनल रिलेशनशिप है। हाँ, लिथियम मैग्नीशियम, हाँ मॉडर्न में भी डायगोनल रिलेशनशिप मॉडर्न में भी चलती है, लेकिन बेटा जी इसकी लिमिटेशन है कि ये बस वो जो एलिमेंट्स मेंशन किए हुए हैं ना यहाँ पर, जो कि आपके इसमें चार्ट में नहीं किए थे, जो दिया था डायगोनल रिलेशन, लिथियम मैग्नीशियम बेरिलियम एल्यूमिनियम बोरोन सिलिकॉन, बस इन तीन पेयर तक ही ये लिमिटेड है, डायगोनल रिलेशनशिप की लिमिटेशन है। क्योंकि ये कोई साइंटिफिक नहीं है ना यार, कि भाई ये तो नहीं है कि ये एक्स माइनस वन हो तो ये एक्स प्लस वन नहीं हो सकता, एक्स प्लस टू हो। तो सिर्फ तीन पेयर्स तक जो है ऐसा देखा गया पीरियोडिक टेबल में कि हाँ ये बात जो है काफी हद तक वैलिड रहती है। तो डायगोनल रिलेशनशिप लॉजिकली तो ठीक लगती है, लेकिन इट इज नॉट वैलिड फॉर होल ऑफ द पीरियोडिक टेबल। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? नहीं, पोटाशियम डज नॉट हैव, ये सिर्फ सेकंड और थर्ड पीरियड में ही होती है डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है, सेकंड और थर्ड पीरियड में ही। अच्छा, मेरिट सेकंड पॉइंट फर्स्ट थ्री लाइंस, ओके। तो सुन लीजिए, मेरिट्स में मैंने अभी भी आपको समझाया, देयर आर सेवरल वेकेंट पोजीशंस फ्रॉम व्हिच गाइडेंस डिस्कवरी ऑफ न्यू वाज फाउंड, ठीक है। ये तो उसने वही कह दिया कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में काफी खाली जगह छोड़ी थी मेंडलीव ने, क्योंकि प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रही थी, तो ऐसा नहीं था कि जितने उस टाइम तक डिस्कवर हुए थे उसने ये ही मान लिया कि भाई यही है, उसने जो डिस्कवर नहीं हुए थे उनके लिए खाली जगह छोड़ दी थी, और उसने प्रिडिक्ट भी कर दिया था कि इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी जो है मैच करनी है इनके साथ, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बताऊं, उसने आप में से बहुत लोगों को वैसे जो है याद होगा
कि वो कौन कौन से कुछ एलिमेंट्स थे ना जो कि जो है डिस्कवर नहीं हुए थे, कौन कौन से थे। ठीक है, देखो, एक एक का कौन सा, एल्यूमिनियम। बाद में उसने इसके एल्यूमिनियम के नीचे वाले एलिमेंट के लिए जगह खाली छोड़ दी थी। ठीक है, तो फिर जो है बाद में वो डिस्कवर हो गया, दैट वाज गिवन द नेम गैलियम। ऐसे ही उसने जो है सिलिकॉन के नीचे जगह छोड़ दी थी, दैट वाज एक का सिलिकॉन। तो बाद में जर्मेनियम डिस्कवर हुआ। ठीक है, ऐसे ही जो है उसने एक का बोरोन, एक का बोरोन छोड़ा था, तो फिर बाद में जो है स्कैंडियम डिस्कवर हुआ। ठीक है, और वैसे ही जो है एक का मैंगनीज, तो जो है इससे टेक्नीशियम, डिस्कवर हुआ। जो टेक्नीशियम है मैं बता दूं, वो जो है जो फर्स्ट सिंथेटिक एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट सिंथेटिक एलिमेंट जो है कौन है हमारा। अच्छा, मेरिट सेकंड पॉइंट में, वो मेरिट कैसे है, बिकॉज थर्ड की जगह टू लिखा है। देखो, सुन लीजिए, नॉर्मल पहले क्या था कि डायगोनल, मेरी बात सुन लीजिए, डायगोनल रिलेशनशिप की वजह से बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों की वैलेंसी जो है 3 ली गई थी, क्योंकि जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा भाई इनमें रिलेशन है, क्योंकि पहले नहीं पता था ना कि वो अलग अलग इससे ग्रुप से बिलोंग करते हैं। उनके सामने तो प्रॉपर्टीज थी, तो बेरिलियम और एल्यूमिनियम की डायगोनल रिलेशनशिप की वजह से काफी मैच कर रही थी। तो साइंटिस्ट ने क्या कर लिया, दोनों की वैलेंसी जो है 3 ले ली, क्योंकि एल्यूमिनियम की पता थी, बेरिलियम की नहीं पता थी। तो 3 लेने से जो इक्वलेंट वेट इंटू वैलेंसी किया, तो जो है 13.5 जो है एटॉमिक वेट आया बेरिलियम का, जो कि गलत आ रहा था। उन्होंने तो लिख दिया एटॉमिक वेट, लेकिन बाद में जब जो है मेन एटॉमिक वेट पे स्टडी जो की, वो किसने की, हमारे मेंडलीफ ने की। और जब उसने स्टडी की, उसने कहा कि भैया बेरिलियम का एटॉमिक वेट तो गलत है, उसका जो एटॉमिक वेट 9 आना चाहिए, तो इसलिए उसने जो है वैलेंसी को मॉडिफाई करके 2 किया कि भाई बेरिलियम 2 पॉजिटिव होना चाहिए, और एक्चुअल में भी बेरिलियम जो है 2 पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, तो ये उसकी मेरिट हुई। अच्छा चलिए, अच्छा 1A है और 1B में, एक मिनट लेट मी सी कि टेबल। चलिए अब जो है थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, अगर कोई डाउट्स होंगे आप पर्सनली मेरे से पूछ लीजिएगा। ठीक है, मतलब जो स्टार्टिंग वाले एलिमेंट्स थे ना, वो ए और बी में डिवाइडेड नहीं थे, जैसे हीलियम हाइड्रोजन वगैरह जो है वो ए और बी में नहीं है, उसमें सब ग्रुप नहीं है, तो वो वन ग्रुप में ही है, ना वो ए में है ना वो बी में है। इज इट ओके? ठीक है, और ये जो इन मतलब मैं सही तरीके से कहूं तो वो ए में है, जो सारे जो कि बीच में दिखाए गए हैं वो सारे ए में है। जैसे हाइड्रोजन 1A में, लिथियम 1A, उनको एक्सट्रीम लेफ्ट में कर दीजिए आप। ठीक है, तो जो है मतलब जो यहां बीच में दिखाए गए हैं वो एक्सट्रीम लेफ्ट पे कर दीजिए सारे जो मिड में है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होगी नहीं तो मैं क्लास ले लूंगा फिर से मेंटली पीरियडिक टेबल की। ठीक है, चिंता मत कीजिए। अब ध्यान दीजिए आप बात पे।
तो जो बात मैं आज आपको बताने आया हूं उसको शुरू कर रहे हैं। दैट इज कि आखिर अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस तरह से लाइमलाइट में आया। तो समझिए, था क्या कि देयर वाज वन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय मोजले, है ना, जो कि मैंने स्टार्टिंग में लिखा था कि मोजले ने जो है एक एक्सपेरिमेंट किया। नाउ व्हाट इज देयर इन मोजलेज एक्सपेरिमेंट? मोजले ने क्या किया, जो लोग स्टार्टिंग से क्लास लगा रहे हैं, मोजले ने मेटल का ब्लॉक लिया, मेटल के ब्लॉक पे इसने क्या किया, अल्फा रेस को, कैथोड रेस को स्ट्राइक कराया। ये क्या है? कैथोड रे। कैथोड रेस क्या होता है? बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कैथोड रेस। तो कैथोड रेस को इसने जो है हाई वेलोसिटी से मेटल पे स्ट्राइक किया और यहां से जो है एमिट हुई एक्स रेस। सही है बात? जब मेटल पे कैथोड रेस को स्ट्राइक किया, हाँ बिल्कुल नेगेटिवली चार्ज होती हैं, तो एक्सरेज इमर्ज हुई। एक्सरेज क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जिनपे की कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है बात? तो एक्सरेज जो है, जो इमर्ज हुई, अब इसने क्या किया, उन एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व किया। हर एक की स्पेक्ट्रोस्कोप हमें पता है, कोई भी मेटल हो, क्योंकि पूरे पीरियोडिक टेबल में हर मेटल के साथ ये किया गया। तो अब उसने जो है, जो एक्सरेज थी उनकी फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व किया और ये देखा कि हर मेटल से अलग अलग फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन निकल रही है। किसी से लाल निकल रही है, किसी से नीली, किसी से पीली, किसी से येलो, सॉरी ऑरेंज, ठीक है, लाइक दैट। चलिए, तो यहां पर उसने एक रिलेशन निकाला, दैट इज रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी। ठीक है, और ए एंड बी जो है दे आर Moseley's कांस्टेंट्स। और सुनिए, इससे उसने एक कंक्लूजन निकाला कि रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। इससे उसने जो है, सुनिए, उसने देखा कि जो फ्रीक्वेंसी है एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रही है, मतलब जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी। सही है बात? तो उसने क्या किया, पहले उसने ग्राफ बनाया रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी का एटॉमिक वेट के साथ। जब एटॉमिक वेट के साथ उसने ग्राफ बनाया ना, तो जो ग्राफ था वो टेढ़ा मेढ़ा बना, ऐसा बना। ठीक है, जबकि जब उसने रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाया एटॉमिक नंबर के साथ, मतलब जो जेड होता है, एटॉमिक वेट तो ए होता है ना, तो जब ये ग्राफ बनाया उसने, तो उसने देखा कि यहां पर लाइन जो है अब वो स्ट्रेट है। तो आप देख रहे हैं, क्योंकि मेंडली पीरियोडिक टेबल उस टाइम पे बहुत हिट था, तो उसने इस मेंडली पीरियोडिक टेबल को डिस्कार्ड कर दिया। उसने कहा देखिए भाई, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो है एटॉमिक वेट के साथ सीधी नहीं आ रही है, इसका मतलब जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं वो किस पे नहीं डिपेंड करती हैं, एटॉमिक मास पे नहीं डिपेंड करती हैं, डायरेक्टली नहीं है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं वो एटॉमिक नंबर
पे जो है अल्टीमेटली डिपेंड करती है। ठीक है, तो उसने इक्वेशन भी दी, रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ए इंटू जेड माइनस बी। ठीक है, ए और बी आपको एग्जाम में दिए होंगे, अगर ये पूछा जाएगा जेड इज एटॉमिक नंबर। ठीक है ना, तो आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी से एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। सही है बात। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो मतलब कम से कम एक चीज हो गई यहां से, जो कि मॉडर्न पीरियडिक लॉ यहां से नया आ गया। इस ग्राफ का मतलब यह है कि फ्रीक्वेंसी, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। सो दैट मीन्स, प्राची जी आप मुझे लगता है लेट आई हैं। एक्सरेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। वैसे एक्सरे तुम जानती हो, जो अगर मान लो किसी की हड्डियां वड्डियां टूट जाएं तो एक्सरे थ्रू की जाती हैं, वही है। ठीक है, तो सुनिए अब, बट थोड़ी सी बात है। ठीक है, सो नॉट ए बिग थिंग, इससे आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सुन लीजिए मेरी बात जो है। आप जो लोग लेट आए हैं वो क्या करेंगे, जो क्वांटम नंबर्स के बाद लेक्चर्स हैं, क्वांटम नंबर से लेकर के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने तक के लेक्चर्स हैं, वो आज देख लें। ठीक है, क्वांटम नंबर 2-3 लेक्चर्स आपको देखने पड़ेंगे, बट जस्ट गो थ्रू देम। ठीक है, मैंने कहा क्वांटम नंबर से लेकर, क्वांटम नंबर्स इंक्लूडेड। ठीक है, तो मैं अब आपको जो है भेजूंगा 1 मिनट, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। तो मुझे 1 मिनट देखने दीजिए, मैं कंफर्म कर लेता हूं लेक्चर आपको जो है कहां से कहां तक के। जस्ट 1 मिनट दीजिए। नहीं, अभी मैं नहीं देख पाऊंगा। ठीक है, सो जो लेक्चर्स हैं, हाँ मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा प्राची। ठीक है, तो वैसे आपकी एक्सेस होनी चाहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है। ठीक है, वैसे मैं क्लास के बाद जो है आपको सेंड कर दूंगा कि आपको कौन कौन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानने के लिए आपको कौन कौन से लेक्चर्स जो है पढ़ने हैं। ठीक है, और वो आ जाएंगे समझ जो है। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 1000 सब्सक्राइबर्स हैं बिल्कुल। ठीक है, तो फिनिक्स क्लासेस बहुत हिट जा रहे हैं लेक्चर्स जो है, जबकि हमने सभी तक सभी के लिए ओपन भी नहीं किए हुए हैं अभी जो है। ठीक है, हाँ विकास जी, ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा है, इसका मतलब जो है फ्रीक्वेंसी, जो ये फ्रीक्वेंसी है ये प्रॉपर्टी है, तो ये प्रॉपर्टी एटॉमिक वेट पे नहीं डिपेंड कर रही है ना, बिल्कुल सीधे सीधे नहीं जा रहा है ना। तो इसका मतलब ये है, हाँ बिल्कुल यार, इतने स्टूडेंट्स हैं फिनिक्स में, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, फिनिक्स के 2 सेंटर्स हैं इस साल तो जो है। ठीक है, तो एक सेंटर्स में हम अकोमोडेट ही नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, अरे भैया बढ़िया पढ़ाते हैं और रियल रिजल्ट देते हैं। ठीक है, हम रिजल्ट खरीदते नहीं हैं। जो जम्मू का स्टूडेंट है, उसी जो फिनिक्स में आपने देखा होगा, हाँ बिल्कुल हम, ठीक है, मतलब वी आर नोन फॉर ऑथेंटिक रिजल्ट्स। ठीक है, तो अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, और हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो फिनिक्स ऑनेस्ट है, ये बात है। फिनिक्स कभी भी जो है मतलब ये नहीं करता, बिकॉज फिनिक्स इज ओन्ड बाय द टीचर्स, सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, हम लोग बिजनेसमैन नहीं हैं, हम लोग, ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा एरिन ने कहा कि अगर 1000 हो जाते हैं तो लाइव सेशन हो सकता है। डन डन, ठीक है, बढ़िया। ठीक है, ओके, चलिए अब, और अभी तो बेटा आप फिनिक्स के लाइव मतलब ऑनलाइन में ही आए हो, ऑफलाइन में आ जाएंगे तो जय जयकार कर लोगे। ठीक है ना, हाँ चलिए बहुत बढ़िया। रवजोत, बिल्कुल क्या बात है रवजोत, हाँ मुझे याद है रवजोत का जो है। ठीक है, चलिए, तो ये पता क्या है, मतलब ये ग्राफ अगेन टेढ़ा मेढ़ा, कई लोग कह रहे हैं भाई इसका क्या मतलब हुआ। भाई इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई प्रॉपर्टी सीधे सीधे एटॉमिक वेट पे नहीं डिपेंड कर रही है, दैट मींस एटॉमिक वेट इज नॉट द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर द प्रॉपर्टी। जबकि एटॉमिक नंबर में वही प्रॉपर्टी बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है, कि मतलब हर एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। सो दैट मींस जो फ्रीक्वेंसी है वो बिल्कुल स्ट्रेट वे एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रही है, एटॉमिक वेट पे नहीं कर रही।
तो एक प्रॉपर्टी हो गई, इससे मोजले ने कह दिया भैया बाकी प्रॉपर्टी में भी यही है। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आप सुने, दैट इज, अब हम बात कर रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की। नाउ व्हाट इज दिस मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? The properties of elements are periodic function of their atomic numbers। मतलब जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं वो जो है एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो अब ये मेंडलीव से अलग हो गया, सही है बात। अब देखते हैं कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस तरह का है। ठीक है, आप लोग आराम से देखिए, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो कुछ इस तरह का। कितने लोगों को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाना आता है? पूरा कितने लोगों को आता है? संश्रय, प्राची, गुड गुड गुड, क्या बात है यार, वेरी नाइस। ठीक है, आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं। मतलब मैं तो जब मास्टर्स कर रहा था उस टाइम पे मैंने पीरियोडिक टेबल बनाना सीखा जो है। ठीक है, आप लोग तो बहुत तेज हो, ठीक है ना। चलिए, तो मैं बनाना स्टार्ट करता हूं अब जो है, फिर मैं आपको इसके टिप्स दूंगा कि आपने जो है किस तरह से बनाना है। ठीक है ना, पहले बना लेते हैं। ठीक है, और जो कह रहे हैं उनको बनाना आता है वो प्लीज जो है अपने कॉपी पर बनाने लग जाइए। मेरे पास बोर्ड छोटा है जो है, इसलिए जो है मुझे हो सकता है थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़े। तो आपके साथ ये 7 रोज हैं, ये 2 कॉलम्स हैं, आगे हमने यहां पर 10 बनाने हैं। ये 10 हैं, 3 3 6 3 9 1 10, बिल्कुल सही। और अब जो है इसके आगे बनाएंगे हम।
ये है मेन हिस्सा पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, और यहां पर 2 रोज 14 बॉक्सेस की ऐसे बननी है। ठीक है, ये बन गई। अब सुन लीजिए। अभी अभी देखते हैं। इसको हम एस ब्लॉक कहते हैं, इसको पी ब्लॉक बोलते हैं, इसको डी ब्लॉक बोलते हैं, एफ ब्लॉक बोलते हैं। इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, और इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी जो जगह है वो एक्चुअल में ये यहां से उठाए गए हैं, ये यहां से बिलोंग करता है और ये यहां से, मतलब पीरियोडिक टेबल बहुत चौड़ा हो जाता है, इसलिए जो यहां से उठा के इनको यहां पर रखा हुआ है। जो आउटर स्ट्रक्चर है अभी वो है एस और पी ब्लॉक को मिला के रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अभी वो टाइम नहीं है। अभी आज हम जो है पीरियोडिक टेबल सिर्फ बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी से बना रहा हूं, ठीक है ना, फिर जो है मैं आपको सिखाऊंगा। सुनिए। एंड सुनिए।
अब एक्चुअल में जो लेंथेनम है ना, वो इसमें नहीं है। ठीक है, यहां से स्टार्ट होगा सीरियम से। ठीक है, ऐसे। दिस इज, सो दिस इज द टेबल। हाँ, अब सुन लीजिए, ये तो है, तो आज जो है, सुन लीजिए मेरी बात पहले। ठीक है, अब जस्ट 1 मिनट दीजिएगा आप मुझे जी। 1 मिनट चाहिए मुझे। अभी मैं आपकी बात नहीं सुन पा रहा हूं। ठीक है, आप मुझे जस्ट एक, अभी मैं जो हूं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा। ठीक है, स्क्रीन शेयर करने के साथ साथ मैं आपको जो है वो फोटो दिखाता जाऊंगा। ठीक है, जिसमें कि शॉर्टकट लिखा होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो जस्ट 1 मिनट दीजिए मुझे, लेट मी सी, मेरे पास आ गया वो। ठीक है, तो फिर मैं आपके साथ जो है स्क्रीन शेयर करूंगा। मुझे 1 मिनट चाहिए। ओके, सो सुनिए अब आप बात सुनिए। अब मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। ठीक है, आपने इनको जो भी निमोनिक्स में दे रहा हूं, ठीक है, वो जो है मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, वन बाय वन आप देखते जाएंगे। अभी आप देखिए, सबसे पहले लाइन को आप देखिए। ठीक है, सो व्हाट इज रिटन हियर? है लीना की रब से फरियाद। जिन लोगों को नहीं है, ठीक है, वो जो है फर्स्ट ग्रुप के ये एलिमेंट्स हैं, इनको जो है आप नोट कर लें। ठीक है, शॉर्टकट आपके सामने है। ठीक है, आई एम जस्ट कमिंग बैक कि आप लोग जो है, आप लोग आप लोग देख पा रहे हैं? आप लोग देख पा रहे हैं? ओके, ठीक है, तो मैं शेयर कर रहा हूं। ठीक है, सुन लीजिए, शेयर कर रहा हूं। ठीक है, और जो है आप जस्ट नोट करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि मैं स्क्रीन को स्क्रॉल करते जाऊंगा। हर 30 सेकंड के बाद मैं स्क्रीन को आगे कर दूंगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इनका ग्रुप नंबर है 1।
आप जस्ट नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, चलिए अब अगली इस पे चल रहे हैं, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स के, जिनको हम एल्केलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। दैट इज बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप रोए। आप जस्ट नोट डाउन करते जाइए जल्दी जल्दी से, क्योंकि मैंने कहा हर 30 सेकंड्स के बाद जो है मैं इसको स्क्रॉल कर दूंगा आगे। सो यू कैन सी कि यहां पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ठीक है ना, सारे एलिमेंट्स आ गए। नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्क्रीन, या तो आप जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ सकते हैं। सो नेक्स्ट वन इज, ये है ग्रुप नंबर 13, बोरोन फैमिली ग्रुप नंबर 13 में आती है। ठीक है, तो आप जो है इसको नोट कर लें, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम इन थैलियम, इंडियम थैलियम। इज इट ओके? तो जैसा मैंने कहा, आइदर आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। एंड नेक्स्ट इज ग्रुप नंबर 14, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। तो हमने निमोनिक्स दिया है उसमें, कहे सीता जी सुनो प्रभु। सुनते जाइए। अब नेक्स्ट थिंग, मैं स्क्रीन को आगे बढ़ा रहा हूं नाइट्रोजन फैमिली की तरफ। ग्रुप नंबर 15, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ठीक है, सो आप जल्दी से नोट कर लें। ओके, चलिए अगली फैमिली पे आते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। यह है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। सो ओ स्टाइल से टेपो। लास्ट वन, दैट इज हेलोजन फैमिली। फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। हमारा ब्रोमीन अकेला ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड है, ठीक है, और हेलोजन्स में एस्टेटाइन ऐसा है जो कि रेडियो एक्टिव है। तो ये हो गया ग्रुप नंबर 17। और अब इसके बाद रहता है हमारा लास्ट ग्रुप, दैट इज 18 ग्रुप,
जो कि नोबल गैसेस हैं, वो आ गया ये है नेता और कर्मचारी। हे नेता और कर्मचारी जीवित रहें। जीवित की स्पेलिंग हमने XCVIT लिखी है। चलिए, अभी अभी सुनिए मेरी बात। आई एम कमिंग बैक ऑन द स्क्रीन। अब आप सुन लें। दैट इज, हाँ बोलिए बोलिए, क्या प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम आ रही थी? ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है। ओके, स्क्रीन वॉज नॉट शेयरिंग। हो। चलिए, तो क्या करते हैं हम, कोई बात नहीं। मैं आपको जो है व्हाट्सएप पे भेज रहा हूं, बस 5 मिनट में आपको पहुंच रही है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि मैं सुन नहीं पाया। डन। ठीक है, तो ऐसा करते हैं। चलिए, स्क्रीन शेयर में हो गई, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो विकास जी डाउट्स कल करते हैं। हाँ बोलो बोलो विकास, क्या डाउट है? हाँ, ग्रुप में सेंड करो ना, मैं सारे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सारे शॉर्टकट्स भेज रहा हूँ भैया, अभी भेज रहा हूँ, 5 मिनट के अंदर आपके पास पहुंच रहे हैं। ठीक है। हाँ मैं समझ गया, लेकिन आई वॉज नॉट, क्योंकि मैं सोच रहा था कि स्क्रीन शेयर हो रही है, तो इसलिए मैं देख ही नहीं पाया। ठीक है। हाँ। ओके। बाय बाय।